बुस्ताने सरा हम तोतिया ने खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही। उमरी थी सब शौक में डाली थी गर्दन तोक में कहती थी आके ज़ोक़ में कशफत तुजा बिजमालिही। बुलबुलें सब सुबसू लेके हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमीउ खिसालिही। चिड़ियों के सुनकर चेचे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है इस पे यूं के सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के गुलशन में तशरीफ लाने वाले गयूर बेबाक दीनदार मुसलमानों, असल खिताब मेहमान खुसूसी का होगा। मुझे स्टेज पर दावत देकर रात के इस पिछले पहर में आपके स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बुलाने की और खिताब करने की वजह भी बता दी है, और मेरी कोशिश भी यही होगी कि जितना उधार हमारे ऊपर चढ़ा था उसी को खत्म किया जाए। जरा कमी बेशी अगर हो गई तो ये सूद में आ जाएगा। आप हजरात भी काफी देर से यहां तशरीफ फरमाए और आपके चेहरों पर एक बात जो मचल रही है वो मुझे नजर आ रही है कि जल्द अज जल्द मेहमान खुसूसी का खिताब शुरू किया जाए। मैं दो चार बातें अर्ज करके आपकी जान इंशाअल्लाह छोड़ूंगा और खुसूसन अकाबिर उलमाए किराम को मैं अपना सबक सुना रहा हूं। हुजूर की सीरत के मुताल्लिक ये अजीम शान इज्तिमा आज इनेकाद पजीर है। मैं एक बात किया करता हूं कि दुनिया में और भी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं, आज भी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। कोई चेयरमैन की सूरत में अपने इलाके का बड़ा होता है, कोई एमपीए और एमएनए की सूरत में होता है, कोई सदर होता है, कोई वजीर आजम होता है, कोई इन सारों से बड़ा होता है जिसे मौलवी कहा जाता है, मुफ्ती कहा जाता है, जो इन सारे ओहदेदारों से बड़ा होता है, सबका रूहानी बाप होता है। मेरे दोस्तों, लेकिन इन अजीम शख्सियात के अगर मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगाना हो तो तीन शख्सियात से इनके मकाम और मर्तबे का पता चलता है। पहला वो आदमी, उस अजीम लीडर, उस अजीम शख्सियत, उस अजीम मौलवी पीर और मुफ्ती का जिगरी दोस्त होता है, जिगरी यार होता है। उसे पता होता है कि ये बाहर कितना पानी में है, ये घर में कितना पानी में है। कितने आदमी हो गए जी?
मुझे जरा पता चल जाए कि ये साउंड कहीं आपकी समा खराशी तो नहीं कर रहा। मेरी बात समझ आ रही है ना भाई? ये तीन शख्सियात आपको बता के मैं इंशाल्लाह बात खत्म करता हूं। कितने हो गए? दोस्त। उसे पता होता है कि ये साहब, ये मेरे जो दोस्त हैं, ये कितने अल्लाह वाले हैं, कितने पारसा और नेक हैं। दूसरा शख्स उस लीडर का, उस मौलवी का, उस मुफ्ती का, उस पीर का नौकर, गुलाम या पर्सनल सेक्रेटरी होता है। उसे पता होता है साहब को लोग हार डालते हैं, साहब को प्रोटोकॉल दिया जाता है, साहब का इस्तेमाल किया जाता है। अरे लोगों को साहब की अदाओं का पता है और मुझे साहब की खताओं का पता है। उसे पता होता है कि कभी कभी साहब झूठ भी बोल लेते हैं, फराड भी कर लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, सूद भी कर लेते हैं और जुआ भी खेल लेते हैं और गालन गलौज भी कर लेते हैं। साहब बड़े बड़े गुनाह भी कर लेते हैं, लेकिन दफ्तर और घर की चार दीवारी के अंदर करते हैं और लोगों को इनकी सखावत का पता है, अदाओं का पता है, अखलाक का पता है और मुझे साहब की खताओं का पता है। कितने हो गए? कितने रह गए? एक रह गए। यार घर की चार दीवारी में उस मौलवी की बीवी, पीर साहब की बीवी, सियासी लीडर की बीवी, डीएसपी डीपीओ की बीवी, उसे पता होता है। अल्लाह अकबर। वो कहती है यार आपका बड़ा प्रोटोकॉल, बड़े मुरीद, बड़ा इस्तकबाल, इन्हें तेरी नमाजों का पता है, मुझे तेरी कज़ाओं का पता है। और कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता, ये ऐलान नहीं कर सकता, ओए मेरे जिगरी दोस्त, मेरे सेक्रेटरी, मेरे नौकर और गुलाम और मेरे घर में रहने वाली और मेरी बीवी, मेरी जरा अंदर की पर्सनल लाइफ उठाकर बाहर लोगों में बयान कर। इस तरह का ऐलान कोई अजीम लीडर आज तक नहीं कर सकता और मैं इससे पहले किसी ने किया है। लेकिन एक शख्सियत है और उस शख्सियत का नाम क्या है? बोलो, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया हुजूर सरवरे कौनैन और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार दोस्त भी तारीफ करते हैं, दोस्त भी तस्दीक करते हैं। अरे जो दोस्त आमना के लाल की तारीफ और तस्दीक और सबसे पहले करता है उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। गुलाम भी तारीफ करते हैं, तस्दीक करते हैं, तौसीक करते हैं और जो सबसे पहले गुलामों में तौसीक और तस्दीक करता है उसे हजरत ज़ैद कहा जाता है। और आइए घर की तरफ चलते हैं। हुजूर पे पहली वही का नुज़ूल हुआ, कहां पे हुआ जी? दामन को गारे हिरा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। अरे किसने भेजा जिब्राइल को? और रब ने भेजा और कुरान दे के भेजा। बड़ी तफसीली रिवायत है, तफसीलात में नहीं जाता। हुजूर तशरीफ लाए और एक जुमला इरशाद फरमाया। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी जम्मिलूनी
और मेरी बीवी ओ खदीजा, ये वो बीवी है हुजूर की उम्र 25 साल है, जवानी है, शबाब है, जमाल है, कमाल है। और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है। हुजूर के साथ निकाह होता है, शादी होती है। 15 साल का अरसा हुजूर के साथ घर में गुजरता है। हुजूर फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल दो, मुझे चादर दो, मुझे सर्दी लग रही है, मैं बड़ा गमज़दा हो चुका हूँ। हजरत खदीजा फरमाती हैं ओ मेरे सरताज, ओ मेरे खामद, ओ मेरे शोर, ओ नबियों के इमाम, आप क्यों गमज़दा होते हो, आप क्यों खौफज़दा होते हो? मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कल्ला वल्लाह मा युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी भी आपको जाया नहीं करेगा। बीवी कहती है ओ खदीजा, ओ मोमिनों की माँ, वजह तो बता, वजह क्या है? हुजूर इतने गमज़दा, इतने खौफज़दा कि ऐलान कर रहे हैं, हुक्म सादर फरमा रहे हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। हज़रत खदीजा कसमें उठा रही हैं, फरमाती हैं कल्ला वल्लाह मा युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा। वजह क्या है? वजह ये इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक। ओ मेरे सरताज, सरजमीन मक्का में, सरजमीन अरब में जिसने आपको पत्थर मारे, जिसने आपको गालियां दी, जिसने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जिसने आपका दाना पानी बंद किया, आपने जिसने आपके साथ तोड़ा, आपने उसी के साथ जोड़ा। ये तो आज कलमा को आशिक रसूल बड़े दावे करते कि मैं आशिक रसूल हूँ, लेकिन हुजूर की सीरत को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। हुजूर फरमाते ओ दुनिया वालों, कलमा पढ़ने वालों, मेरी उम्मतियों, मेरे उम्मतियों, सिलमन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वाति अम्मन हरमक वहसिन इला मन असा इलैक। ओ मेरे कलमा पढ़ने वाले, मेरे उम्मतियों, उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारे साथ तोड़े। आज आशिक रसूल कहता है मेरी बरादरी, मेरी कौम, मेरा खानदान, मेरे पास बैंक बैलेंस, मेरे पास मालो दौलत, मेरे पास जायदाद, मेरे पास हुकूमत, मेरे MNA MPA मेरे जिगरी यार है, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। बीवी कहती है ओ मेरे सरताज, अल्लाह कभी आपको जाया नहीं होने देता। वजह क्या है? आप बेवाओं की मदद करने वाले हो, आप यतीमों का सहारा बनने वाले हो, आप माजूरों का बोझ उठाने वाले हो। आइए दूसरी बीवी के पास चलते हैं जो मोमिनों की माँ है, जिसका नाम है अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं आयशा जरा मेरी पर्सनल लाइफ मेरे सहाबा में बयान कर। हजरत आयशा क्या बयान फरमाती हैं? फरमाती हैं ओ दुनिया के लोगों, आओ मैं पहले अपने सरताज की सूरत बताती हूँ, बाद में सीरत भी बताती हूँ। लोग कहते हैं मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, अपने हाथ काट डाले, उंगलियां काट डाली, लेकिन आओ मेरे सरताज के हुस्न जमाल पे जब भी साहबी रसूल की नजर पड़ी, पहले कलमा पढ़ के ईमान लाता है, बाद में गर्दनें भी कटा देता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं लना शम्सु वलिल आफाक़ि शम्सु, लना शम्सु वलिल आफाक़ि शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सि समाई व शम्सु नासी ततलउ बाद फजरी व शम्सी तालिउ बाद इशाई। एक तुम्हारा सूरज, लेकिन मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है। क्यों बेहतर है? हज़रत आयशा फरमाती हैं तुम्हारा सूरज फजर के बाद शुरू होता है, लेकिन आयशा का मोहम्मद इशा के बाद रात की तारीकी में तुलू होता है। जब आयशा के हाथ
हाथ से सुई गिर जाती है, आमना के लाल हुजरे में दाखिल होके मुस्कुराना शुरू कर देते। हुजूर के दांतों की चमक की वजह से आयशा को सुई मिल जाया करती है। आइए सीरत क्या बयान की। हजरत आयशा फरमाती हैं, लम यकुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशा वला यकूनु सहाबा फिल अस्वाक वला यजजी बिस्सय्यति सय्या वलाकिन याफू व यफ्तह। और दुनिया के लोगों, मेरा जितना अरसा आमना के लाल के साथ घर में गुजरा, मैंने आमना के लाल से बेतकल्लफी में भी कभी गाली नहीं सुनी, गप में भी कभी झूठ नहीं सुना। और दुनिया के लोगों, आज हमारी महफिलें भी होती हैं, गालियों से भरी हुई होती हैं, झूठ पे मबनी होती हैं। उस वक्त तक महफिल बर्खास्त नहीं होती जब तक हम अपने दोस्त की इज्जत को तार तार नहीं कर देते। यार एक हमारी भी गप है, एक आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा भी गप लगाया करते थे। साहबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह आप मजाक भी करते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं खुशतबी करता हूँ, लेकिन मुझ मोहम्मद का मजाक ये झूठ पे मबनी नहीं होता, बल्कि मोहम्मद का मजाक भी सारे का सारा सच ही होता है। और कैसा मजाक? एक बूढ़ी खातून आई, हुजूर से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आप नबियों के इमाम हैं, आप नबियों के इमाम हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मरने के बाद जन्नत में दाखिल करे। हुजूर ने फरमाया, ओ बुढ़िया चली जा, चली जा, चली जा, कोई दुआ शुआ नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों? हुजूर ने फरमाया, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएंगी, ज़ारों की तार रोना शुरू कर देती है, आंसुओं की बरसात रोती है। कहते या रसूल अल्लाह, क्या जवानों से मेरी नमाजें कम, क्या जवानों से मेरे रोजे कम, क्या जवानों से मेरा जिक्र और तिलावत कम? बूढ़ों की नमाजें भी ज्यादा, रोजे भी ज्यादा, तहज्जुद भी ज्यादा, तिलावत भी ज्यादा। बूढ़ा जब रिटायर हो जाता है वो कहता है मैं घर में अब तो किसी काम काज का नहीं रहा, वो तो ज्यादा मस्जिद में वक्त गुजारता है। और आप फरमा रहे हैं बूढ़ियां जन्नत में। या रसूलल्लाह क्या कसूर है? रोने लग गई, हिचकियां बंद गई। हुजूर ने फरमाया, मुस्कुराने लग जाते हैं। हुजूर फरमाते, बुढ़िया रोना बंद कर, रोना बंद कर, तू जरूर जन्नत में जाएगी, अल्लाह तुझे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन तुझे जवान करके अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। एक और सहाबी रसूल तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह बड़ी गुर्बत है, मैंने सफर पे जाना है, मेरे पास सवारी नहीं। और दुनिया के लोगों, आज तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा पीर गाड़ी में आता है, मोटरसाइकिल पे आता है, पराडो पे आता है। साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सवारी के लिए मुझे जानवर चाहिए, आपके पास बड़े जानवर ऊंट भी हैं, आपके पास घोड़े भी हैं, अच्छी नस्ल के गधे भी हैं, एक जानवर मुझे चाहिए। हुजूर ने फरमाया, फिक्र ना कर मेरे सहाबी, मैं तुझे सवारी के लिए जानवर दूंगा। या रसूल अल्लाह कौन सा जानवर देंगे? हुजूर फरमाते हैं, मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह बच्चे पे तो सवारी नहीं कर सकता, वो तो बहुत छोटा होता है, उस पे बोझ नहीं लाद सकता। अरे बच्चों पे कब किसने सवारियां की? अजीब बात है। हुजूर मुस्कुराने लग गए, फरमाने लगे, मेरे साहबी रसूल फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, जो ऊंट में तुम्हें अता करूंगा वो ऊंटनी का ही बच्चा होता है। ऊंट किसका बच्चा होता है?
ये हुजूर का मजाक है। यार हम सही मानों में आशिक रसूल तब बनेंगे जब हुजूर की सूरत के तज़किरों के साथ हुजूर की सीरत को भी अपनाएंगे। वो सीरत जो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया वालों को बताई है। वक्त मुझे मजीद आगे जाने की इजाजत नहीं देता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।